हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हो यार आप लोग? फटाफट से आ जाइए, फटाफट से आ जाइए, है ना, आ जाइए फटाफट से। और सबसे पहले तो यार स्वागत है आपका एक बार फिर से रैंक प्लस पर हमारी इस क्लास में, यानी कि फिजिक्स की क्लास में। तो यस बच्चों आ जाइए। पिछली क्लास में हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। यस बेटा आरोही, क्या हाल चाल है बेटा जी? आरोही कैसी चल रही है आपकी तैयारी? हेलो बच्चे, आरोही आ जाइए, क्लास शुरू हो गई है। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, मूलभूत गणित तथा सदिश, जेई 2026। चलिए तो आज हम बात करेंगे बचे कुचे त्रिकोणमिति की, और इसके बाद ही एक और छोटा सा टॉपिक विच इज वेरी न्यू टू यू, यानी कि हम बात करेंगे अवकलन के बारे में। अवकलन बहुत लास्ट में आएगा, इस लेक्चर के बिल्कुल आखिरी 20 मिनट में या 15 मिनट में हम पढ़ पाएंगे। आज मेजॉरिटी जो रहेगी लेक्चर की वो त्रिकोणमिति पर रहेगी और कुछ इस पे सवालों की रहेगी। तो सवाल करेंगे, आ जाइए फटाफट से यार, मजा नहीं आएगा ऐसे। पिछली क्लास में हमने बेटा जी त्रिकोणमिति पढ़ा, और त्रिकोणमिति में हम जो लास्ट हमने पढ़ा वो हमने एएसटीसी नियम पढ़ लिया था। कितने बच्चों को पता है एएसटीसी नियम? कितने बच्चों को एएसटीसी नियम पता है? बता दीजिए एक बार। एएसटीसी नियम याद हो तो मैंने बताया था कि प्रथम चतुर्थ ए मतलब ऑल, इसमें आ जाएगा बेटा जी साइन, इसमें आ जाएगा टेन, इसमें आ जाएगा कॉस। ये 0 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, अगेन ये 360 डिग्री आ जाए। ठीक है, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है, सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ। सर डीएसए सारे सॉल्व हो गई, क्या बात है यार, क्या बात है गुड़िया यार, क्या बात है, दिल खुश कर दिया पहले स्टेटमेंट से। चलिए बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, मजा आ रहा है अब, है ना? अच्छा लग रहा है, कर पा रहे हो आप, कर पा रहे हो एएसटीसी। इसी को मैंने लास्ट टाइम आपको, लास्ट जो मैंने बोला था वो बोला था, ए सनम तेरी कसम से हम इसको, ए सनम तेरी, ए सनम तेरी कसम से हम इसको याद रख सकते हैं। एएसटीसी या सनम तेरी कसम से हम इसको याद रख सकते हैं। हाँ, ऑल साइन टेन कॉस। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया था बेटा जी, अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा, आपको शेड्यूल पता है? आपका जो शेड्यूल है वो है MWF, यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार आपकी क्लासेस हुआ करेंगी। ठीक है, हाँ, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद ये भी मैं आपको बता चुका था, तीसरे और चौथे नंबर पर थोड़ा सा रिवीजन टाइप था कि क्या क्या मैं आपको बता चुका हूं, क्या क्या आप लिख चुके हो। बेटा आरोही, आरोही नाम है ना? हाँ, आप मुझे ईमानदारी से बताना, क्या आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है? क्या कहीं पर कुछ दिक्कत चल रही है? ऐसा लग रहा है कि सर मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, फिजिक्स भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले कुछ मैथमेटिक्स वाला पार्ट करना ही है हमें। ठीक है, सर 10 नंबर वाला डीएसए सॉल्व नहीं, मतलब मैं समझा नहीं। 10 नंबर वाला कहां से आ जाएगा आपके पास? आपके पास तो एक ही डीएसए गया होगा बेटा अभी, क्योंकि अभी तो आपको पढ़ाया ही मैंने इतना सा है बस। है ना, आपको जो डीएसए मिला होगा वो मिला होगा बेटा जी 10 नंबर का सवाल बोल रहे हो क्या?
हाँ, इसमें दिक्कत क्या है बेटा? क्या बोल रही है बेटा? थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है। क्यों? मतलब समझ में थोड़ा थोड़ा आने वाली क्या बात है इसमें? मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। ये तो नॉर्मल सी चीज है ना। द्विघात समीकरण जितना पढ़ाया उतना हमारे हिसाब से ठीक क्लियर है। मेरी बात सुनो बेटा, मैं मैथ नहीं पढ़ाता, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। आपके फिजिक्स में जितनी मैथ लगने वाली है उतनी मैथ में पढ़ा दूंगा। आप बोलो द्विघात समीकरण में रिसर्च कर लो, रिसर्च नहीं होती है, वो आप मैथमेटिक्स वाले सर के साथ करना। मेरे फिजिक्स में जितना यूज हो जाएगा मैं आपको उतना करा दूंगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। डाउट्स मैं आपके ले लूंगा, अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट्स मैं करवा दूंगा, ठीक है। उसके लिए अलग से डाउट क्लास रख देंगे। आज की जो हमारी अलग से क्लास है वो है ये साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस के कॉट थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा कॉस 180 माइनस थीटा माइनस के कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस के टेन थीटा। इसी प्रकार साइन ऑफ माइनस थीटा, मैंने बताया था ना कि साइन ऋणात्मक चिन्ह को खाता नहीं है, परंतु कॉस अगर एंगल के साथ ऋणात्मक चिन्ह है तो कॉस जो होता है वो खा जाता है। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, परंतु साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। सिमिलरली फॉर टेन थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन थीटा। और इस तरीके से आप पूरा याद रख सकते हो, 90 के लिए, 180 के लिए और 360 के लिए और 270 के लिए। इतना दिमाग में याद रख लेना। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले। अब आएगा मजा आपको, जो अब तक नहीं आया बेटा, अब आएगा आपको मजे, क्योंकि ये फॉर्मूले आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। पढ़े हैं क्या? इनको नोट भी कर लेना। देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैं बता देता हूं पहले आपको कि जरूरत क्यों पड़ी। ध्यान से सुन लेना बच्चे, जैसे मैंने बोला बताओ बेटा आरोही साइन 15 डिग्री का मान बता, बेटा आरोही साइन 15 डिग्री का मान बता, साइन 75 डिग्री का मान बता। आपको जो आता है वो आता है, आपको जो आता है वो आता है साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, साइन 45 का मान, साइन 135 का मान, साइन 150 का मान, साइन 180 का मान। पर अगर मैं पूछूं साइन 15 डिग्री का मान तो आप नहीं बता पाओगे। मैंने पूछा साइन 75 का, अब आपने थोड़ा दिमाग लगाया कि सर अगर मैं इस 15 डिग्री को ऐसे लिख दूं तो, मैंने कहा कैसे? बोले सर 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख दूं तो, 45 में से 30 गए तो 15 बचा ना, तो साइन सर तो ये तो थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी। अगर सर मुझे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आता तो मैं इस साइन 15 का मान निकाल लेता या निकाल लेती। सिमिलरली साइन 75, 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 साइन ए प्लस बी। अब समझ में आया क्यों जरूरत पड़ी हमें। सिमिलरली कॉस 15 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, इन सब के हमें मान निकालने हैं। समझ में आया बेटा? पहले ना वो पढ़ते हैं, रीजन पढ़ते हैं कि हमें क्यों जरूरत पड़ रही है।
तो अब हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले अगेन वही डिटेल में मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, मैं केवल फॉर्मूले याद करवा रहा हूं। जैसे पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सिमिलरली फॉर tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। नहीं, गुड़िया बोल रही है कि सर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूं cos 30 माइनस 15। मैंने कहा लिख सकती है बेटा, लिख सकती है, लेकिन अगेन तू फिर 15 डिग्री में फंस जाएगी ना भाई। इसी का तो मान नहीं पता था ना हमें। देखिए हमें ना यहां पर वो अंक लिखने होंगे जिनके मान हमें पता है। जैसे साइन 30, साइन 45, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, ऐसे लिखेंगे तो हमें सहूलियत होगी सॉल्व करने में। मैं कॉस 30 माइनस 15 तो लिख दूंगा, लेकिन 15 का मान नहीं पता। अरे उसी को तो सॉल्व करने के लिए ये सारी कहानी फैलाई थी, आप फिर वापस उसी में उलझ जाओगे। समझ रही हो बेटा आरोही? क्लियर? तो आप इसमें मत तोड़ना इसको, आप इसको ऐसे ही तोड़ लो ना। कॉस 15 को वापस से 45 माइनस 30। अब आपको कॉस 30 का मान भी पता है, कॉस 45 का मान पता है, साइन 45, साइन 30, जो भी आएगा इसके रास्ते में वो आएगा 30 और 45 के पदों में। बच्ची बोल रही है सर मैं कॉस 0 प्लस 15 लिख दूं। अरे बेटा 0 प्लस 15 लिख देगी तो 15 नहीं पता ना। रुक 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 रुक, ऐसे ऐसे समझ, थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही है। सुन कोई बात नहीं, ऐसे समझ कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये होता है। थोड़ी देर रुक जा, 2 मिनट रुक जा बेटा, मेरे पे भरोसा कर। मैंने बोला कि बताओ कॉस 15 डिग्री का मान। आपने बोला सर कॉस 15 को मैं कॉस 0 प्लस 15 लिख सकती हूं क्या? मैंने कहा बात तो तेरी ठीक है, लिख दे। अब इसको ए मानो, सॉरी इसको ए मानो, इसको बी मानो, तो ये किसका फॉर्मूला जैसा दिख रहा है? ये कॉस ए प्लस बी का दिख रहा है। कॉस ए प्लस बी को कैसे लिखते हैं? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। भाई जिस चीज को सुलझाने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया कॉस ए प्लस बी, हम वापस उसी सिचुएशन में आके खड़े हो गए। हमें साइन 15 कॉस 15 का मान तो निकालना है, साइन 15 और कॉस 15 ही तो नहीं आता। अब बजाय इसको मेरे मेथड से सोचो, अगर मैं इसको कॉस 15 को कॉस बेटा 45 माइनस 30 लिख देता तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या मुझे कॉस 45 का मान नहीं पता? क्या मुझे कॉस 30 का मान नहीं पता? बता, क्या मुझे साइन 45 का मान नहीं पता? क्या मुझे साइन 30 का मान नहीं पता? तो आप 15 डिग्री लाना चाहते हो, लेकिन 15 डिग्री भी तरीके से लाओ। आप उनको लो जिनके मान आपको ऑलरेडी पता है। ऐसे तो मैं लिख दूं सर कॉस 15 ही चाहिए ना आपको, सर कॉस 15 चाहिए ना आपको,
कॉस 15 चाहिए ना आपको, तो सर मैं इसको 7 + 8 लिख दूं, ये क्या बात हुई? अरे ना तो 7 का मान पता है ना 8 का मान पता है, उलझना क्यों है? आप समझ रहे हो क्या? अरे आप समझ रहे हो क्या? हाँ समझ रहे हो क्या? क्लियर है? चलो मैं पेन चला के देख रहा था। अरे हाँ यार ना बेटा, आरोही थोड़े से कमेंट है ना फास्ट किया करो, ताकि मुझे समझ आए कि आपको समझ आ रहा है। हो गया? समझ गई बेटा? तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी एंगल में तोड़ लूंगा, उन एंगल्स में तोड़ूंगा जिनके मान मुझे थोड़े पता हो। ठीक है? ऐसे तो मैं किसी में भी तोड़ दूंगा। अब मैं 3 + 11 लिख दूंगा तब भी, 3 + 12 लिख दूंगा तब भी 15 आ जाएगा। अरे तो ऐसे जोड़ना घटाना ऐसे थोड़ी ना चल रहा है, उसमें तोड़िए जिसके मान आपको पता हो। ठीक है? चलिए, तो फॉर्मूलेस की कहानी है, फिर से एक बार रिवाइज करें। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस के साइन ए साइन बी के। ठीक है? tan a प्लस बी हो जाएगा बेटा जी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। साइन 2a हो जाएगा 2 sin a cos a, है ना? साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। सर मैंने कभी कमेंट में बात नहीं की, मैं वही पूछ रहा हूँ बेटा, अगर आप कमेंट में बात नहीं करोगे तो मुझ तक कैसे पहुंचोगे? चलो बताओ। अच्छा ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। हाँ एक थोड़ा सा है ना, अभी आपके लिए नया है, मैं समझ गया, अब आपको पूरी मेरी कहानी क्लियर हो गई। अभी आप 11th में आए हो और अभी तक आपने जो भी स्टडी करी है वो ऑफलाइन करी होगी, नो डाउट, है ना? आप फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हो ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन में ना कहीं भी चले जाओ, जो टीचर से बात करने का माध्यम होता है वो कमेंट होते हैं। मैंने बोला समझ में आया, वहां आपको लिखना पड़ता है कि हाँ सर समझ में आ गया, क्योंकि मेरे को आपकी शक्ल नहीं दिख रही कि मैं आपका फेस एक्सप्रेशन देख के समझ जाऊं कि जो भी बात मैं समझाना चाह रहा हूं वो आरोही तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही। ठीक है? तो अब वो आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, आपको खुद बताना पड़ेगा कि सर मुझे समझ आया या मुझे समझ नहीं आया। इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं कि मैं आपकी बात समझ पाऊं या आपकी बात मुझ तक पहुंच पाए। जब तक आप मुझे नहीं बोलोगे मैं अंधकार में ही रहूंगा। ठीक है? मुझे लगता रहेगा कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं वो मेरी बात वहां तक पहुंच पा रही है, वो भी समझ में आ रही होगी। हाँ बेटा ठीक है, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, ऐसे ही tan 2 थीटा हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, या tan 2a क्या हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है? हाँ इसी प्रकार tan a माइनस बी, होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। cos 2 थीटा हो जाएगा या cos 2a हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos 2 थीटा
कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ये फॉर्मूलेज हैं। एक बार बेटा आरोही इन फॉर्मूलेज को लिख लो। अब थोड़े सवालों की तरफ चलते हैं, हो जाए तो मुझे बता देना। एक बार इनको लिख लो, जितने भी फॉर्मूलेज हैं एक बार इनको लिख लो बेटा। यस, लिख लो बच्चे। हो जाए तो मुझे बताना जरूर, वरना मुझे पता नहीं चलेगा कि हाँ सर लिख लिया। ठीक है, हो गया? हो गया बच्चे? हो गया। चलिए अब सुनिए। हो गया, ऐसे लिखा करो, हो गया। हाँ हो गया, गुड। चलिए अब हम बात करते हैं, इन सबको लिख लेना, इन सबको लिख लेना, है ना। अब इन्हीं की कहानी को शुरुआत करते हैं सवालों के साथ। मन में सवाल आया, प्रश्न नंबर पहला, ध्यान से सुनना, फिर आपको निकालना है ना बेटा। अब अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, अब ट्रिग्नोमेट्री पे सवाल सुनो, त्रिकोणमिति पे। मुझसे किसी ने पूछा कि साइन 15 डिग्री, सवाल आया कि साइन 15 डिग्री का मान बताओ। अब मेरे दिमाग में घंटी बजी कि यार मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा। मैंने कहा ना, जब आप 11th-12th में आते हो ना बेटा, चीजें बदलने लग जाएंगी। अब 10th क्लास तक जो पढ़ा वो बहुत छोटा था। अब जैसे आपने त्रिकोणमिति आपकी फेवरेट है, जैसा कि आपने मुझे बताया था, लेकिन आपने ये कभी नहीं पढ़ा होगा। साइन 15 नहीं पढ़ा होगा ना, लेकिन आप पढ़ोगे। तो इसको मैं, मेरे दिमाग में आया कि सर इसको मैं साइन 45 माइनस 30 लिख दूं तो। अच्छा, गुड़िया के दिमाग में आया, ये तो मेरे दिमाग में आया, और गुड़िया के दिमाग में आया कि सर अगर मैं इसको साइन 60 माइनस 45 लिख दूं तो। मैंने कहा बात तो सही है यार, कुछ भी लिख सकते हो, पर लिखना वो है जिसकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी होता है बेटा जी साइन ए कॉस बी माइनस
कॉस ए साइन बी। अब मैं ये वाला लेके चलूंगा, आप वो वाला लेके चल लेना भले। साइन 45 माइनस 30, तो साइन ए मतलब साइन 45, कॉस बी मतलब 30 माइनस कॉस ए साइन बी। बस इनकी वैल्यू रख दो तो मेरे पास साइन 15 का मान आ जाएगा। साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये आ जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। लघुत्तम लघुत्तम ले लोगे तो 2√2 लघुत्तम आ जाएगा, √3 - 1। ये होती है साइन 15 की वैल्यू। अभी आपको पता हो, अब गुड़िया आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या सर आपने इससे क्यों नहीं किया, इसको आपने इससे क्यों नहीं किया? चलो इससे करके देखते हैं, फिर बाद में नोट कर लेना। साइन 60 माइनस 45, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन 60 होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 होता है 1/2, साइन 45 1/√2। देखो बेटा सॉल्व करने पर यही आ रहा है, ठीक है। तो लिखने के तरीके हैं, ऐसा नहीं है, आपको हमेशा उनमें तोड़ना है। अब आगे समझ में, अब अच्छा लग रहा है थोड़ा, अब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ? एक बार बता दे बेटा, थोड़ा अच्छा लगेगा अभी। इतना नोट कर ले बेटा, हो जाए तो बताना है ना। इतना नोट कर ले, यहां से इतना नोट कर ले बेटा बेटा। हो गया, चले ये हो गया तो बताओ। अगला सवाल करेंगे, साइन
75 डिग्री। चलो चलो चालू हो जाओ। अगला साइन 75 का करोगे, उसके अगला कॉस 15 का करोगे। चलो उसके अगला कॉस 75 का करोगे, उसके अगला टेन 15 का करोगे, उसके अगला टेन 75 का करोगे। चलो भैया यहां से शुरू हो जाओ, प्रैक्टिस है बेटा आपकी। गुड़िया आंसर बताना है। साइन 75 को क्या लिख सकता हूं? साइन 45 प्लस 30। तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा? साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2। पता है बेटा आपको अब एक सिमिलैरिटी दिखेगी। साइन 75 के मान में आएगा √3 + 1/2√2। याद है साइन 75 के मान में आया ये, और साइन 15 के मान में याद है क्या आया था? √3 - 1/2√2। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है। बस दो बता दिए मैंने। अब तो कर ले। प्रश्न नंबर 3 करेंगे बेटा, चालू हो जाओ। प्रश्न नंबर 3।
हाँ cos 45 सर दोनों गए, हो गए। हाँ cos 45 माइनस 30 करके लिख लो ना, कितना आएगा बेटा जी इसका, cos 45 माइनस 30 करके, cos a माइनस बी, cos a cos b, मैं सीधा लिख रहा हूं, cos a cos b प्लस sin a sin b। अब मुझे सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, इधर से 1/2, इधर से 1/√2 है, इधर से 1/√2, इधर से √3/2 है, तो ये आ जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। और ये cos 15, याद करो सेम फॉर्मूला आया था sin 75 का, यानी कि जो sin 75 का वैल्यू है वही cos 15 का भी वैल्यू है, याद करो। इसका मतलब अगर मैं cos 75 का वैल्यू निकालूंगा तो वो उतना आएगा जो sin 15 का था, और sin 15 का वैल्यू है √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मैच कर ले। ये आया क्या समझ में, यही था क्या? हाँ कोई बात नहीं बेटा, ये आया क्या, हाँ या ना तो लिख सकती है। अब बता tan 15 कैसे लिखूंगा, tan 15 हो जाएगा sin 15 बटे cos 15। sin 15 कितना है बता, sin 15 √3 - 1, √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। cos 15 कितना है बता, cos 15 √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2, तो कितना आ जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2 इंटू 2√2 डिवाइडेड बाय √3 + 1। तो tan 15 का वैल्यू √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1 हो गया। अरे हाँ यार, अगर tan 15 ये है और tan 75 कितना हो जाएगा बेटा, sin 75 बटे cos 75, और sin 75 कितना है, sin 75 √3 + 1 है, तो सीधा सीधा लिख दो √3 + 1, यहाँ ऊपर √3 - 1 है तो ऊपर यहाँ √3 + 1, ले खत्म हो गई, सॉल्व हो गए सारे क्वेश्चन। सर अब अच्छा लग रहा है, यस सर हो गया, अब हो गया ना, अब अच्छा लग रहा है, चलिए बहुत सुंदर बेटा, आए धीरे धीरे आएगा, डोंट डोंट वरी। देखिए क्या होता है ना बेटा, कभी कभी है ना हम लोग टीचर की सोच को नहीं समझ पाते कि टीचर क्या करवाना चाह रहा है, अधीर हो जाता है बच्चा कि अरे क्या पढ़ा रहे हैं समझ नहीं आ रहा। भरोसा रखिए आप ही के फायदे की चीज है, चीजें टाइम लेंगी। अभी चौथी क्लास है आपकी, क्या पढ़ लिया अभी आपने, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा बेटा, है ना। तो अभी से चलिए, अब एक सवाल करवाता हूं, बढ़िया सवाल। अब तैयार है बेटा, प्रश्न नंबर 7वां। पहले इतना नोट कर लो, पुराना जो भी पुराना हिसाब किताब है पहले बेटा नोट कर ले, फिर करवाऊंगा सवाल।
एक बढ़िया सवाल मिला है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। एक से अधिक उत्तर भी सही हो सकते हैं, चारों भी सही हो सकते हैं, दो भी सही हो सकते हैं, तीन भी सही हो सकते हैं। साइन 37 प्लस कॉस 37 बराबर साइन 37 डिग्री प्लस कॉस 37 डिग्री बराबर है साइन 53 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री। दूसरा है साइन 37 माइनस कॉस 37, साइन 37 माइनस कॉस 37 डिवाइड बराबर है साइन 53 डिग्री माइनस कॉस 53 डिग्री। टेन 37 प्लस 1, टेन 37 डिग्री प्लस 1 बराबर है टेन 53 डिग्री माइनस 1 की। टेन 37 इंटू टेन 53, टेन 37 इंटू टेन 53। चलिए बेटा थोड़ा सा इसमें लॉजिक है, सॉल्व कर और आराम से सॉल्व कर, बुद्धि लगा, थोड़ा सा बुद्धि लगा बेटा। सुनो, हिंट चाहिए ना बेटा, मैं आपको एक ट्राइंगल बना के बताता हूं। ये ट्राइंगल फिक्स है, ये आपको याद ही रखना है। आपको पता है ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 कैसे होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 करोगे, 4 का स्क्वायर 16 करोगे, 16 9 25, अंडर रूट 25 5 हो जाता है ना। ये एंगल कभी नहीं बताए गए होते हमें छोटी क्लासेस में, ये याद रखना। ये 53 डिग्री होता है, ये फिक्स है। ये 37 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री होता है। अब अगर मुझे साइन 53 चाहिए, साइन थीटा क्या होता है? लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, समकोण के सामने वाला कर्ण। तो साइन 53 का वैल्यू 4/5, साइन 37 का वैल्यू 3/5। इसी प्रकार कॉस 37 का वैल्यू, कॉस 37 थीटा के सामने वाला लंब, तो कॉस होता आधार बटे, तो 4/5। इसी प्रकार कॉस 53 हो जाएगा 3/5। तो मैं tan 53 निकाल सकता हूं। tan 53 साइन बटे कॉस, तो 4/5 बटे 3/5, तो ये हो जाएगा 4/3। नहीं तो ऐसे भी निकाल लो, थीटा के सामने वाला लंब बटे आधार, तो 4। tan 53 अगर इतना है तो tan 37 इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखो कौन सा संबंध सही है। ये सारे
सर सारे सही हैं। नहीं 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 बेटा, अब चेक कर ढंग से, चेक कर, सारे हो भी सकता है सारे सही हो, पर अब एक एक करके सारे चेक कर, सारे सेट चेक कर। साइन 37 प्लस कॉस 37, साइन 37 और कॉस 37 बराबर है साइन 53 प्लस कॉस 53 के। पहला वाला तो मुझे सही लग रहा है, साइन 37 माइनस के कॉस 37 बराबर है साइन 53 माइनस कॉस 53। दूसरा वाला सही नहीं है, टेन 37, सी वाला भी देख लेना, डी वाला तो मुझे सही लग रहा है, मुझे तो ए और डी सही लग रहे हैं, सी वाला चेक कर लेना, एक बार चेक कर गुड़िया। और ये बहुत बड़ा हिंट दिया है मैंने, जो साइड में आपको ट्रायंगल बना के दिया है, ये सबसे बड़ा हिंट है और ये याद ही रखना है आपको, आपकी पूरी फिजिक्स में काम आएगा। इतना नोट करो, चेक करो और मुझे फिर बताओ कि हाँ सही है कि नहीं है, चेक करके बताना है सही है कि नहीं है। हाँ बच्चों, एडी सही है। देख बेटा, ए वाला कैसे चेक करेंगे, ए क्या है साइन 37, साइन 37 का वैल्यू 3/5 प्लस कॉस 37 कितना 4/5 बराबर साइन 53 कितना 4/5 प्लस कॉस 53 4/5 3/5। तो ये तो सही है ना, ये तो सही है ना, तो ए तो सही है। पर बी में यार अगर हम ऐसा करें ना, साइन 37 3/5 माइनस के 4/5 बराबर 4/5 माइनस 3/5, कैसे सही हो सकता है? 3/5 में से 4/5 गए तो माइनस का 1/5 बचेगा और इधर प्लस का 1/5 बचेगा, ये बराबर तो हो ही नहीं सकते, तो ऑप्शन बी गलत है। टेन 37 कितना है 3/4, तो 3/4 प्लस 1 बराबर है टेन 53 माइनस 1। टेन 53 कितना है 4/3 माइनस के 1 करके देखो, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4, 3 एकम 3, 4 में से 3 गए 1/3, ये भी बराबर नहीं है। सी भी गलत है, बी भी गलत है, डी सही है। डी कैसे सही है? टेन 37 कितना है? टेन 37 है 3/4 और टेन 53 है 4/3, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 1 बचेगा, ये तो सही है। तो ए एंड डी सही है, बी सी सही नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चे? इतना नोट करो, इतना नोट कर लो।
फिर एक सवाल और दूंगा बेटा। सुनो, अगला सवाल है, यदि थीटा बराबर 1/√5 है और थीटा तुम्हारा प्रथम चतुर्थांश में है, ये दे रखा है ये सवाल, सॉरी tan थीटा बराबर है, ये मैंने थीटा लिख दिया। यदि tan थीटा बराबर 1/√5, tan थीटा बराबर 1/√5 है और थीटा पहले चतुर्थांश में है, तब cos थीटा का मान क्या होगा? पहला √5/6 माइनस के √5/6 1/√6 डी माइनस के 1/√6। यस बच्चों, आंसर बता बेटा, आराम से, इजी इजी, आराम से सॉल्व करो बेटा। बीसी, ये तो हो गया बेटा, अगला सवाल है, तो क्या लगता है आपको? चलो कोई बात नहीं, अवकलन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, त्रिकोणमिति हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। इसका आंसर क्या है बताओ? बेटा tan थीटा, इसको ऐसे ट्राइंगल बना ले, ये थीटा है। tan थीटा क्या होता है? लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, थीटा के सामने वाला लंब है तो ये आधार है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √6। थीटा प्रथम चतुर्थांश में है। पहली बात तो cos थीटा क्या आएगा? cos थीटा सर होता है आधार बटे कर्ण, आधार है √5 बटे कर्ण है √6,
तो cos थीटा या तो सर माइनस के √5/√6 आएगा या प्लस के आएगा, लेकिन प्रथम चतुर्थांश में है तो प्लस का आना चाहिए। ए आंसर करेक्ट है यार, इसमें सोचने वाली तो कुछ बात ही नहीं है यार बेटा यार, मतलब इसको भी सोच रहे हो क्या यार तुम, इसको भी सोच के जवाब दे रहे हो क्या यार बेटा यार वही। चलो हाँ, यहाँ पर आकर हमारा त्रिकोणमिति खत्म हुआ, हमने द्विघात समीकरण कर ली, हमने एपीजीपी कर ली, हमने ट्रिग्नोमेट्री कर ली। और नेक्स्ट क्लास में सोच रहा हूँ कल क्लास में मिलते हैं, मतलब अगली क्लास में जब भी हमारी आपकी अगली क्लास होगी जो कि होगी हमारी शुक्रवार को, इसमें हम करने वाले हैं बेटा जी अवकलन। क्या करने वाले हैं? अवकलन। कैसी लगी आज की क्लास? पहले तो मुझे ये बताओ, आज की क्लास कैसी लगी आपको, फटाफट से। देखिए अब तक मैंने 3 क्लासें ली है आपकी, 3। मैंने ना बेटा कोशिश ये की है कि आपको वो चैप्टर्स अभी तक मैं पढ़ाऊं जो आप पढ़े हो 10th तक। जैसे द्विघात समीकरण आपने पढ़ा है, आपने समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी पढ़ा है, आपने त्रिकोणमिति पढ़ा है, ताकि पहले 3-4 क्लासों में आप कंफर्ट हो जाओ। सर फोन हैंग हो गया था, कोई बात नहीं, पहले 3-4 क्लासेस में आप कंफर्ट फील कर लो। अब अवकलन पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया है अवकलन, ठीक है। इस पर हम बातें करेंगे, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो फ्राइडे को मजा आएगा, तैयार होके आइएगा बेटा, मचाएंगे मिलकर, ठीक है। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आरोही। पढ़ाई करते रहना, इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करिएगा, फॉर्मूलेस को याद कर लेना, सारे फॉर्मूलेस को याद कर लेना, मन से कितने भी क्वेश्चंस बना लेना। क्लास 10th के सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से